बना नॉर्मल सा index.html, ठीक है। और एक फोल्डर अपने को बना लेना है क्या, style.css। नाम कुछ भी रख देना, वो तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या हो गया, index.html में क्या करना है, शिफ्ट और 1 ये करना है और एंटर दबा देना, ठीक है। तो हम लोगों का ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। और इसमें क्या करना, हेड टैग के अंदर मेक श्योर करना, बॉडी टैग के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। और हेड टैग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक करनी है अपनी CSS फाइल, ठीक है, लिंक CSS, ठीक है। अब आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा, टाइटल भी बदल दो इसका, टाइटल बदल के लिख दो लैंडिंग लैंडिंग पेज, टाइटल हो गया। अब एक्सटेंशन कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये सर का लैपटॉप है तो मुझे लग नहीं रहा इसमें एक्सटेंशन होंगे। देख लेते हैं, एक तो लाइव हो गया, लाइव लाइव सर्वर, हाँ है, ठीक है ठीक है, लाइव सर्वर है। और एक ऑटो रीनेम, ऑटो रीनेम ये भी है, अरे ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं अब, किससे, ऑटो रीनेम टैग से। इसमें देखना, अभी देखना, इस स्क्रीन में देखना। अब मान लो हमने यहाँ H1 लिख दिया, ठीक है। अगर हम ऑटो रीनेम टैग नहीं करेंगे तो हम लोगों को ये, अगर मान लो ओपनिंग टैग में कुछ छिड़खानी करते हैं तो क्लोजिंग टैग में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखना, ओपनिंग टैग में हम H हटाएंगे, कंट्रोल प्लस करते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से देखो। ओपनिंग टैग में देखना, मेरा H पे कर्सर है, इसको H हटाया हमने, वो उसमें भी हट गया, ठीक है। तो ये हैंडी पड़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। मेहनत अगर अलग से करनी है तो अपना ना करो, नहीं करनी है तो कर लो। पहला तो अपने लोग हेडर बनाते, हेडर के अंदर क्या रहेगा, अपना नैव रहेगा, ठीक है। अब देखो नैव के अंदर क्या रहेगा अपने, ये 3 डिव रहेंगे, एक होगा लेफ्ट, एक होगा सेंटर और एक होगा राइट, 3 रहने, तो 3 डिव बना लेना नैव के अंदर, डिव इंटू 3, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा एक और बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे डिव इंटू इंटू 3, ठीक है, एंटर दबा देना, 3 डिव बन जाएंगे। तीनों को आईडी दे दो, तीनों को आईडी दे दो, आईडी। अब एक एक करके सबको आईडी दे दो। पहले वाले को दे दो लेफ्ट, लेफ्ट, दूसरे वाले को दे दो सेंटर, तीसरे वाले को दे दो राइट, ठीक है, राइट। अब ये 3 आईडी हो गई, लेफ्ट सेंटर राइट। अब देखो, अभी अगर इसको, हाँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में बॉयलर प्लेट कोड लिख देना जो मैंने बताया था, पहले सबसे यूनिवर्सल सेलेक्टर। और इसमें क्या करना है, आपको लिखना है मार्जिन, मार्जिन 0, अरे मार्जिन 0, पैडिंग 0, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इतनी बाय डिफॉल्ट आपको लिखनी है। और बॉडी के अंदर भी, बॉडी को दे देना कि हाइट ले लो 100% पूरी की पूरी, उसकी लैपटॉप की हाइट 100%, और विड्थ ले लो 100%, ठीक है, विड्थ ले लो 100%, ठीक है। इतना आपको ये बाय डिफॉल्ट देना है, ठीक। अगर इसमें आपको यहाँ पर कुछ और भी देना है, जैसे एक कल हम लोगों ने करा था ना, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसमें लिस्ट स्टाइल नन लगा दो, तो वो उनके बुलेट होते हैं ना आगे के, वो नहीं आएंगे। नहीं लगाना है तो हटा दो, आपकी मर्जी, कुछ भी करना है। अब देखो हम लोगों का एक हेडर बन गया, हेडर के अंदर नैव है, उसके अंदर 3 डिव है, लेफ्ट सेंटर राइट, इसमें जैसे कि हैं, इसमें 3 डिव है ना, एक लेफ्ट में, एक सेंटर में, एक राइट में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नैव बार है। अब पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, ये नैव को पहले सबसे बॉर्डर देते हैं, तो हम लोगों को पता चले चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है। नैव को लेते हैं, नैव को कहेंगे
अच्छा हाँ, पहले हम लोगों को उसको भी लेना पड़ेगा, हेडर को। हेडर के अंदर नैव है ना, हेडर को लेते हैं, इसको कह देते हैं विड्थ ले लो 100%, विड्थ 100%, ठीक है। और नैव को भी कह देते हैं, तुम भी देखो यहाँ पर हम लोगों का हेडर किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी बाय डिफॉल्ट क्या ले रही है, विड्थ ले रही है 100%, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हेडर को हम लोग कह देंगे, जब भी हम लोग परसेंट देते हैं तो ये हेडर जो है ये ऊपर जाके देखेगा बॉडी को, तुम्हारी विड्थ कितनी है उसका हम परसेंट में साइज लें। अब मान लो हेडर को हम कह देते हैं 50% विड्थ लो, तो ये जाता बॉडी के पास, बॉडी की विड्थ दे रखी है हम लोगों ने 100%, तो ये कहता, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 50%, तो ये कहता है कि हमें आधा लैपटॉप की स्क्रीन लेनी है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने क्या कह रखा है, बॉडी को भी 100% दो और हेडर को भी 100% दो, तो अभी ये पूरी की पूरी स्क्रीन लेगा, ठीक है। अब हेडर के अंदर है नैब, नैब के अंदर ये 3 डिप बने, तो हम लोग क्या कह देंगे, नैब को भी विथ 100% ले लो, विथ 100%, ठीक है। अब देखते हैं इसको बॉर्डर देके पहले, सबसे तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये लग कैसा रहा है चीजें, गो लाइव, अलाउ, इसमें लिख दोगे लोकल होस्ट 5500, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप निकाल दो, साथ साथ में करते रहो, ठीक है। ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोकल होस्ट 5500, एक बार इसमें ऑटो सेव देख लेते हैं ऑन है कि नहीं। अरे ऑटो सेव नहीं होता है, ठीक है, रिलोड करते हैं, हाँ ठीक है। तो अब हम लोगों ने नैव को कह दिया विड्थ 100% लो, बॉर्डर इतना लो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को लेना है, ठीक है ठीक है ठीक है। नैव को, नैव को कैसा है हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले सबसे तो हम लोगों को पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ेगा, देखो पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, उसके ऊपर कलरिंग आई है, ठीक है। तो पहले सबसे हम लोग ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं पूरे को, और ये इनका ये जो कलर है ये थोड़ा वाइटिश है, तो वैसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, या तो बॉडी में डायरेक्ट कह दो कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लैक आ गई स्क्रीन, ठीक है। हम लोगों को ये कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक हो गया, अब ये टेक्स्ट का कलर कैसा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा येलोइश वाइट है, तो एक्सटेंशन कर लेते हैं कलर जिला वाला, मैनेज एक्सटेंशन पे जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, क्रोम वेब स्टोर पे, और इसके बाद यहाँ पर कलर जिला नाम का एक एक्सटेंशन आता है, वो डाउनलोड कर लेंगे, कलर जिला, ठीक है। ये नाम का एक्सटेंशन आता है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये हम लोग को क्या हेल्प करेगा, कलर को चूज करने में। ऐड टू क्रोम हो गया, ऐड एक्सटेंशन, इसने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये ब्लैक ब्लैक पूरा आ रहा है हम लोगों का पेज, हो गया हो गया। अब क्या करते हैं, कलर हम लोगों को कैसा कर लाना है, ऐसा कुछ लाना है, तो इसका हम लोग चूज करते हैं यहाँ से, यार क्या आ रहा है, यहाँ से चूज करते हैं कलर जिला, और इसका कलर लेते हैं, ये क्या हुआ, अच्छा ये कलर नहीं उठाने देगा, देखो, हाँ कलर नहीं उठाने दे रहा, चलो कोई बात नहीं, अपने मन से कलर दे देंगे, ये कलर ही नहीं लेने दे रहा, वाइट अभी के लिए दे दे रहा है। बॉडी को हम लोगों ने ब्लैक क्या रखा है, और कलर इसको क्या कर देंगे कि टेक्स्ट का कलर क्या ले लो, वाइट ले लो, ठीक है।
वाइट ना देके इसका ये वाला कलर दे, वीट। वीट कलर ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ लिख के देखते हैं पहले सबसे कि क्या आ रहा है इसके अंदर, तब आगे बढ़ते हैं। डिव के अंदर मान लो मैंने लिख दिया हेलो। कैसा कलर आ रहा है ये? हाँ ठीक, कलर ये भी लग रहा है। बाद में कलर चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अभी के लिए ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखो लेफ्ट सेंटर राइट, अब इन तीनों में क्या क्या हम लोगों को लिखना है वो देखते हैं। एक सर लेफ्ट, लोगो है और हाँ हाँ, एक टेक्स्ट है। लोगो है और ये support@track.ai। तो लोगो अगर एग्जैक्ट ऐसा चाहिए तो एक काम कर सकते हो, विंडोज शिफ्ट और एस की दबाओगे तो यहाँ से आपका क्या होगा। ये स्क्रीनशॉट ये नहीं ले रहा क्या? हाँ लेने लगा। यहाँ से ये आप इतना इतना ये चीज़ यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। विंडोज शिफ्ट और एस की अगर दबाओगे तो ये चीज़ हम लोग उठा लेते हैं, और ये हम लोग का शायद से सेव हो गया है कहीं पर जाके। हाँ ये रहा, ये सेव हो गया हम लोगों का, लगता है पिक्चर्स में जाके। ये हम लोगों ने ऐसा करा था ना, तो इसको सेव कर लेंगे हम लोग अपने फोल्डर में। अपना फोल्डर कौन सा है? दिस पीसी में लो न्यू वॉल्यूम ई, और इसके अंदर हम लोगों का वो है HTML और CSS वाला फोल्डर है। HTML और CSS वाला फोल्डर है, इसमें जाके ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक फोल्डर बना लेंगे अपना, कौन सा, एसेट्स नाम से। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे एसेट्स नाम से। अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कोई। एसेट्स नाम से फोल्डर बना लेंगे, और इसमें बस इस जो भी इमेज है इसको पेस्ट कर देंगे, ओपन। और इसका रीनेम कर दिया हमने, लोगो। लोगो एंटर, बस। अब देखो हम लोगों ने करा क्या है, कुछ भी नहीं करा। हम लोगों ने यहाँ पर आए, विंडोज शिफ्ट और एस दबाया, और इसका ना स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा विंडोज शिफ्ट एस से। ये देखो आ गया। आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक अपनी दबाए रखनी है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऐसा आपको बस करना है। अब मैं कर चुका हूँ तो अब मैं नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और आपने क्या करा है, यहाँ पर VS कोड अपना खोलना, तो यहाँ पर देखना एक फोल्डर बन गया होगा HTML CSS के अंदर, एसेट्स नाम का फोल्डर बन गया, उसके अंदर हम लोगों ने इसको डाल दिया है, logo.png को, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर ये लोगो आ गया। अब देखो इसको डालने का वैसे कोई फायदा तो आया नहीं, क्योंकि ये थोड़ी इमेज फट रही है, ठीक है, ये इमेज अच्छी आई नहीं है। इसकी जगह हम लोग कोई और लोगो यूज कर लेंगे, अभी के लिए ये ठीक है। बाद में इसकी जगह कोई और लोगो यूज कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए लेफ्ट के अंदर हम लोग को दो चीजें डालनी है, एक हो गई हम लोगों की इमेज, ठीक। उसके बाद हम लोगों को क्या डालना है, ये पैराग्राफ टैग में support@tracked.ai, तो ऐसे ही कुछ लिखते हैं। इसमें स्पैन टैग के अंदर लिख लेते हैं स्लैश ना लगा के, support@tracked.ai, ठीक है, AI। ऐसा कुछ आ गया हम लोगों का जो इसमें लिखा हुआ था। अब बीच में क्या है, करेंसी डाटा वेब ऐप और पेमेंट। करेंसी डाटा वेब ऐप और पेमेंट, ठीक है। सेंटर वाले पे वही यहाँ पर चीज़ें लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को, सब चीज़ें स्पैन टैग के अंदर लिख देना। चार चीज़ें थी ना, स्पैन टैग 4, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है हम लोगों को। करेंसी, करेंसी डाटा वेब ऐप, और क्या है,
पेमेंट, पेमेंट, ठीक है। करेंसी डाटा, वेब ऐप और पेमेंट। और राइट वाले में क्या था, ये तो सेंटर हो गया करेंसी डाटा, वेब ऐप और पेमेंट। राइट वाले में क्या है, लॉगिन और डाउनलोड, दो हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर बटन। पहला दो बटन बना लेंगे। बटन पहले वाले में क्या है, लॉगिन, और दूसरे वाले में क्या है, बटन के अंदर डाउनलोड्स, डाउनलोड्स, ठीक है। और डाउनलोड्स के बाद, डाउनलोड के बाद ये एक एरो भी लगा है, देखो है, बॉटम राइट तरफ है ना एरो, बॉटम राइट। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एरो भी एक ले लेते हैं बॉटम राइट का। तो आप आना इसमें, बॉटम राइट एरो पीएनजी, ठीक है। पीएनजी एक डाउनलोड कर लेना। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्लैट आइकन में आना। इसमें काफ़ी सारे आइकन होते हैं फ्री के, यहाँ पर आपको अच्छे खासे आइकन मिल जाएंगे जो भी आपको ज़रूरी है। तो इस पे हम लोगों को कैसे चाहिए था, ये देखो बॉटम राइट है? ऐसा ही एक चाहिए मिलता जुलता, बॉटम राइट, बॉटम राइट। ऐसा करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं पहले सबसे। हाँ ये रहा, ऐसे ही तो चाहिए हम लोगों को। देखें, ये देखो यहाँ पर ऐसा ही है, लगा हुआ है? इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। ब्लैक है, वाइट में कोई मिलेगा? चलो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। वाइट में कोई, वाइट में नहीं है, ब्लैक ही में है। चलो कोई बात नहीं, पीएनजी। और यहाँ से फ्री डाउनलोड इस पे कर देना, आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। कहाँ हो रहा है यार डाउनलोड ये? इसको डाउनलोड होने देते, तब तक हम लोग आगे बनाते हैं अपना, ठीक है। अभी हम लोग का लॉगिन हो गया, डाउनलोड हो गया। अब इसमें क्या है, करेंसी डाटा इनके बीच में ये डॉट भी लगा है, करेंसी डाटा वेब ऐप के बीच में। और अभी हम लोगों का कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में डॉट नहीं लगा, तो इसको ठीक करते हैं। तो इसमें करेंसी, करेंसी के आगे लगा था स्पेस, देके इसके आगे डॉट लगा देना, इधर डॉट लगा देना, और वेब ऐप के आगे डॉट एक लगा देना, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ ठीक भी लगने, हाँ ये डॉट आगे ना, इनके बीच में भी डॉट लगा था, ठीक है। अब अपने को एक लोगो की ज़रूरत है और ये डाउनलोड वाले की ज़रूरत है। यार ये अभी तक आया क्यों नहीं? बॉटम, बॉटम राइट वाइट एरो, चलो एरो बाद में लगाएंगे, अभी दे नहीं रहा। क्या तेज बोली थोड़ा? क्या नाम था? एक मिनट रुकिए जरा। इसमें ज़रूर, हाँ ये रहा, मिल तो गया। बॉटम राइट, डाउनलोड होगा यहाँ से।
ये भी नहीं डाउनलोड दिखा रहा। चलो ये सब बाद में करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं। इनको क्या करना है, अभी हम लोगों का एक के नीचे एक आ रहे हैं ना, इनको एक लाइन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे नैव के अंदर, ये जो नैव है आपका, नैव के अंदर है ना ये लेफ्ट और सेंटर और राइट, ठीक है। ये तीनों में नैव के अंदर पहले सबसे आप क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये आपने कर दिया। इसको बॉर्डर ब्लैक की जगह वाइट दे दो, ब्लैक दिखाई नहीं पड़ेगा। और कलर को भी आप वाइट ही रख लो, अभी ब्लैक ना रखो, वाइट, ठीक है। अब देखते हैं कैसा कैसा रहा है लैंडिंग पेज में। तो ये देखो सारी एक लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। और ये हम लोग का नैव बार है, नैव बार को हम लोगों ने बॉर्डर दे रखा था, ठीक है, वाइट कलर का। तो ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये सब आपस में आ रहे हैं, इनको क्या करना है हम लोगों को, इनको इनके बीच में स्पेस देनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई है हम लोगों ने, ठीक है। इसमें लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों की यहाँ पर स्पेस तो आ गई इन तीनों में, पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रहे हैं ये, ठीक है। दो दो स्क्रीन ले रहे हैं। ये क्या मैंने वो जूम कर रखा है क्या, लोकल होस्ट 5500, हाँ ठीक है, जूम था, सॉरी जूम था। तो ये अभी कुछ ऐसे आ गए, ठीक है। अब इनमें हम लोगों को क्या करना है, इनमें पहले सबसे तो हम लोगों को पैडिंग देनी पड़ेगी। ये अभी हम लोग के देखो कैसे सट के आ रहे हैं एकदम बॉर्डर से, ठीक है। तो पैडिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इनके अंदर हम लोग को बॉर्डर के किसी भी चीज के अंदर अगर स्पेस देनी है हम लोग पैडिंग यूज करेंगे, बाहर देनी है मार्जिन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को ये नैव बार के अंदर पैडिंग देनी है, मतलब अंदर स्पेस देनी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, तो देखना नैव बार के अगर हम पैडिंग दें नैव बार में, तो ये अपने अंदर बॉर्डर अपने अंदर क्या कर लेगा, स्पेस कर लेगा। पैडिंग पैडिंग देनी है हम लोग आपको 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। तो ये देखो इसने अपने अंदर स्पेस कर ली बॉर्डर में, ठीक है। तो ये कुछ अभी ऐसा दिखने लगा। अब अगर हम लोग देखें तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है 100% पे, ऐसा कुछ। तो हम लोगों का ये इससे थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है दिखने लगा। हम लोगों को बस क्या करना है, फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना है और ये ऐसा ही हो जाएगा सेम, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, पहले सबसे तो ये लॉगिन बटन और डाउनलोड बटन को थोड़ा ठीक करना है। लॉगिन में देखो कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोगों के में क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है बैकग्राउंड कलर वगैरह। तो इसको हटाते हैं हम लोग। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों की बटन ये लॉगिन वाली कहाँ पर है, ये राइट के अंदर है, राइट के अंदर बटन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हैशटैग राइट के अंदर क्या है, बटन है। तो इसको क्या करेंगे, लॉगिन में पहले सबसे तो बैकग्राउंड कलर कुछ होना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर नन कर देंगे, ठीक है। इसको पैडिंग दे देंगे, बैकग्राउंड कलर नन हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्या दिखा रहा है, हाँ, पैडिंग में इसको दे देंगे पैडिंग। तो टॉप से मान लो 8 पिक्सल दे दी, 8 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से कितनी दे दी, 15 पिक्सल, ठीक है। ऐसा करके कुछ पैडिंग दे दी। तो ये कुछ ऐसा लगने लगा। अब ये बैकग्राउंड कलर इसका गया क्यों नहीं, ये पहले देखते हैं हम लोग, ये किस में हमने बनाई है। सर बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक कर दीजिए। हाँ, बैकग्राउंड कलर, एक मिनट रुकना। इसको ना, ये दोनों बटन है, इसमें ऐसा करते हैं हम लोग आईडी ले सकते हैं इनको, या फिर लॉगिन में तो हम लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं बटन की। इसको स्पैन टैग के अंदर डाल दो, स्पैन टैग के अंदर। क्योंकि हम लोगों का देखो ये लॉगिन में जब अगर मैं देखूं तो देखो लॉगिन नॉर्मल है, ये बटन जैसा लग रहा है डाउनलोड। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन को ऐसे नॉर्मल रहने देते हैं और डाउनलोड को बटन के अंदर डालेंगे सिर्फ, ठीक है। तो राइट के अंदर हम लोग क्या कह देंगे, राइट के अंदर का जो स्पैन है, ठीक है, जो स्पैन है राइट के अंदर का, उसको कर दो बैकग्राउंड कलर नन, वो तो है ही। और पैडिंग में 8 पिक्सल 15 पिक्सल ऐसे करके इसमें दे दी, ठीक है। अब राइट के अंदर हम लोगों को बटन को भी करना पड़ेगा, राइट के अंदर बटन भी है। तो इसको देंगे अब हम लोग हैशटैग राइट के अंदर की
बटन को बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड कलर। हाँ, हम लोगों को बैकग्राउंड कलर ना नन नहीं देना है, हम लोग को क्या करना है, इसका तो पहले हटा दे दो। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं हटाता, हम लोग कह सकते हैं बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अभी देखना ये डाउनलोड्स के अंदर का ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर दे देंगे, कलर वाइट, ठीक। तो ये कलर हम लोगों का वाइट हो जाएगा डाउनलोड्स के अंदर का। अभी भी देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये बटन जैसा लग रहा है, ठीक। तो इसको, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे तो इसके अंदर पैडिंग दे देंगे। पैडिंग क्या थी, 8 पिक्सल की और 15 पिक्सल की, 8 पिक्सल ऊपर नीचे, 15 पिक्सल दाएं बाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लगने लगा, अभी देखो ये बटन जैसी लग रही है कुछ कुछ, ठीक। तो इसको हटाने के लिए पूरा हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर को कह देंगे बॉर्डर नन, ऐसा करते हैं, तब देखिए ये हटता है कि नहीं। हाँ, अब देखो डाउनलोड्स नॉर्मल लगने लगा, बट हम लोगों को क्या चाहिए, बॉर्डर इसमें आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर को इसको वाइट दे देते हैं, ना कि नन। बॉर्डर को हम लोग क्या करते हैं, 1 पिक्सल कह देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ये अभी कुछ ये ऐसी लगने लगी। अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए, ये एकदम रेक्टेंगल शेप की आ रही है, इसमें गोल आना चाहिए, कर्व आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर बॉर्डर रेडियस आपको कुछ मान लो हमने दे दी 20 पिक्सल की, तो ये इतना कर्व हो गया, ठीक। ये इतना कर्व हो गया। अब देखते हैं ये इतना कर्व ठीक है कि नहीं। हाँ, इतना कर्व ठीक है। इसको ऐसा करते थोड़ी और पैडिंग दे देते हैं, अंदर स्पेस हल्की और बढ़ जाए। 8 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल कर देंगे और 15 पिक्सल की जगह लेफ्ट और राइट 18 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी दिखने लगी, इसके अंदर हम लोग इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग का ये है ना, ये एरो, तो इसको यहाँ पर डाल देंगे एरो को, ठीक है। अभी ये फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है, आप देखो। बॉर्डर से 2 पिक्सल दे दीजिए, बहुत पतला क्या लग रहा क्या, है। बॉर्डर से टू पिक्सल। 2 पिक्सल, हाँ, टू हाँ, टू पिक्सल ले पिक्सल लो, में, टू में सही लगेगा। 2 पिक्सल ले लो, ठीक है। हाँ। इसने यार 1 पिक्सल लिया मेरे ख्याल से। हाँ चलो हम सर, लोग टू लिया। पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। 2 पिक्सल हाँ। ठीक लग रहा है। अब देखो ये चीजें ऊपर है और ये चीजें क्या है, बीच में आ रही हैं। तो इन सब चीजों को ढंग से लाने के लिए हम लोगों ने ये तो कह दिया कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कि अपने बीच में स्पेस ले लो। एलाइन है। अब हम लोगों को इसको वर्टिकली अगर लाना है तो अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए सब चीजों को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कहाँ दिया था हम लोगों ने, हाँ ये रहा, नैब के अंदर हम लोगों ने दिया था ना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब इसको सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर पे आ जाएंगी सारी चीजें, देखो आ गई सेंटर पे। तो अब हम लोगों का ये तो ठीक बन गया नैब बार। हम लोगों को क्या चाहिए, अब एक यहाँ पर ये लोगो चाहिए बढ़िया सा, और उसके बाद ये डाउनलोड्स वाले में एरो चाहिए। तो इसके लिए अब और फॉन्ट भी चेंज करना है हम लोगों को, फॉन्ट थोड़ा अच्छा रखना है, ये फॉन्ट अभी बेकार लग रहा है बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ लोगो ढूंढते हैं। तो लोगो ये ना थोड़ा थोड़ा स्लैक की तरह लग रहा है, एक स्लैक ऐप आता है उसकी तरह लग रहा है। तो फिलहाल के लिए तो गूगल लेंस से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। गूगल लेंस में हम लोग अपलोड करेंगे, अपलोड अ फाइल, और जहाँ पर भी हम लोगों ने इमेज को डाला हुआ है, न्यू वॉल्यूम ई, इसके अंदर HTML और CSS में, HTML डैश CSS क्या होता है, CSS के अंदर एसेट्स के अंदर जाएंगे, और ये रहा लोगो, अपना लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर गूगल लेंस के अंदर डाल देंगे, तो ये अपना खुद सर्च करके बता देगा। तो देखो इसने कुछ लोगो हम लोगों को दे दिए है। तो इसमें से कोई बढ़िया सा हम लोग लोगो चूज कर लेते हैं, उसको लगाते हैं। ये सही है सर, ये गिटहब का सर, ये वाला एपीके। ठीक है ना, हाँ ये वाला ठीक है। इसको करेंगे हम लोग क्या, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको कर देंगे वही अपने एसेट्स के अंदर। कहाँ था, न्यू वॉल्यूम ई में था मेरा, और ये कहाँ था, HTML CSS, ये रहा एसेट्स के अंदर।
इसको कर देंगे लोगो डॉट लोगो 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 नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, हम लोग का सेव हो जाएगा अब ये। अब हम लोग अपने लैंडिंग पेज में आते हैं दोबारा से। अब देखें इसमें, अगर इसको राइट क्लिक करके इधर कर दें साइड में, हाँ, तो देखो अभी हम लोगों का क्या है, यहाँ पर लोगो नहीं लगा है ना, हम लोग को लोगो लगाना है। तो HTML में जाएंगे हम लोग, ये लेफ्ट के अंदर हम लोगों ने क्या इमेज डाल रखी है ना, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम इसको दे देंगे लोगो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐसा कुछ लोगो लिख के आने लगेगा। किसी अगर हम लोग की इमेज नहीं भी होती है उस टाइम पे रिलोड, तो उसको दिखेगा कि लोगो यहाँ पर लिख के आ रहा है। और हम लोगों के एसेट्स के अंदर लोगो डॉट जेपीजी है ना अपनी, तो इमेज एसआरसी में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्लैश एसेट्स फोल्डर के अंदर लोगो डॉट जेपीजी। ये कुछ ऐसा आ गया देखो। ठीक है, अभी हम लोगों का क्या आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा बन के आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा अब इसको ढंग से हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले तो इमेज को हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। इमेज को हम लोग ठीक करते हैं। इमेज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नैब के अंदर हम लोगों का लेफ्ट के अंदर इमेज है, तो हैशटैग लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर है इमेज। इमेज को टारगेट करो, इमेज से क्या कह दो, अपनी विड्थ ले लो तुम 100 पिक्सल, विड्थ ले लो 100 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा लेगी। अच्छा, विड्थ 100 पिक्सल पिक्सल। इसको बॉर्डर एक बार देखे देखते हैं ये कैसी लग रही है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। अच्छा, ये इतनी विड्थ ले रही है। विड्थ नहीं लेते हैं, इसको क्या देते हैं, हाइट ले लो भाई तुम 100 पिक्सल की। विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ऐसे। 100 पिक्सल, 80 पिक्सल, 80। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, विड्थ ही कर देते हैं इसको, सही लिख देते हैं हम लोग, विड्थ 100 पिक्सल ही कर देते हैं। इसको थोड़ा हम लोग को ढंग से करना पड़ेगा। देखो हम लोग को लेफ्ट के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें दी हैं। लेफ्ट के अंदर एक इमेज है, एक स्पैन टैग है। ठीक है, तो हम लोगों को लेफ्ट के अंदर भी ढंग से अगर इनको लाना है तो क्या करते हैं, हैशटैग लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी अलाइन आइटम बिना डिस्प्ले फ्लेक्स करे नहीं लगता है, इतना तो सबको अभी तक मालूम ही हो गया होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर। ठीक, तो अब ये सेंटर में आ गया। अब इसका अगर मैं बॉर्डर हटा दूं तब देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले लैंडिंग पेज अपना। इसमें भी ये नॉर्मल ऐसा ही लग रहा है। इसको क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको स्पेस कम चाहिए। तो देखो एक तो काम आप ऐसा कर सकते हो, अभी ये क्या है जेपीजी फॉर्मेट में है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो। ठीक है, रिमूव बीजी करके एक वेबसाइट आती है, उससे बैकग्राउंड रिमूव कर लो, तब इसके अंदर डालो तो वो पीएनजी में दे देगा, तब इसके बीच में स्पेस कम हो जाएगी। या तो एक बार मैं देखता हूँ विड्थ इसकी और कम करके, वैसे होगी नहीं मेरे ख्याल से। विड्थ 100 पिक्सल है ना, 50 पिक्सल करते हैं। नहीं यार 50 पिक्सल बेकार लग रहा है, 70 पिक्सल तक तो ठीक है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। इसका हम लोग वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं, ज़्यादा आलस नहीं करते, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। लैंडिंग पेज जितना अच्छा बन जाए उतना ही ठीक है। एक वेबसाइट आती है रिमूव बीजी करके, ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। इसमें क्या करते हैं, अपना आइकन ले जाते हैं, अपलोड इमेज। इसके अंदर ये था अपना लोगो ना, इसमें देखो बैकग्राउंड ब्लैक है तभी हम लोगों की स्पेस आ रही है इतनी। इसका रिमूव, ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगी, फिर हम लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, कुछ इसने ऐसा कर दिया। इसको डाउनलोड कर लो फ्री में, लोगो एसेट्स के अंदर लोगो रिमूव बीजी प्रीव्यू। ठीक है, सेव। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं लैंडिंग पेज में हम लोगों का लगा के HTML के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये एसेट्स के अंदर आ रहा है ना, तो देखो हम लोगों का ये अभी एसेट्स फोल्डर के अंदर है इमेज। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो एसेट्स के अंदर इमेज है ना, और हम लोग का index.html बाहर है एसेट्स फोल्डर के। तो हम लोग इसके अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, डॉट
डॉट और स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स के अंदर हम लोगों की ये आ गई। अब हम लोग इसमें करते हैं बढ़िया सा विड्थ। अब हम लोग अगर इसको कम दें, हम देखते हैं होगा कि नहीं। 50 पिक्सल यार, विड्थ से हो ही नहीं रहा क्या। अरे हाँ आ गया, 70 पिक्सल देते हैं। हाँ 70 पिक्सल। या तो देखो इसमें एक काम कर सकते हो, इसका बॉर्डर पहले दे के देखें। इसमें या तो पोजीशन से खिलवाड़ कर लो, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करके बताया था, उससे तो हो ही जाएगा, उससे कोई वो दिक्कत नहीं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। इसका बॉर्डर देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये ना सेंटर पे आ रहा है अपने, ये इमेज हट नहीं रही यहाँ से, इमेज का ये एस्पेक्ट रेशियो गड़बड़ है थोड़ा। तो विड्थ को 70 पिक्सल रखते हैं, ये इतना ही रहेगा। और या तो एक काम कर लें हम लोग, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें इसको, सपोर्ट और ट्रैक डॉट ए आई जो लिखा है ना हम लोगों ने स्पैन टैग के अंदर, एक काम ये कर सकते हैं। तो ऐसा करते दे ही देते हैं इसको। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, लाइन आइटम सेंटर दे दिया, या फिर थोड़ी देर बाद देते हैं, ठीक है, इसका काम थोड़ी देर बाद करते हैं। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक तो लग रहा है यार, ठीक लग रहा है। और डाउनलोड्स में हाँ हम लोगों को वो देना था आइकन, और इनके बीच में ना थोड़ी गैप भी देनी है, ये भी देना है, गैप है। गैप देने के लिए क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी नॉर्मल से अपने लगाएंगे। किसके अंदर है ये, सेंटर के अंदर है ना, सेंटर के अंदर स्पैन टैग हैं सारे। तो ऐसा करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में हैश टैग सेंटर, हैश टैग सेंटर। सेंटर में क्या करना है, हम लोगों को गैप देना है। तो हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं, या तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, डिस्प्ले फ्लेक्स जो कि ऑलरेडी हैं ये सारे, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दो, गैप दे दो। गैप कितना देना है, 10 पिक्सल का। तो ये ना आपस में सारे गैप ले लेंगे, ये देखो गैप ले लिया ना, 10 पिक्सल का ठीक रहेगा। इसका पहले बॉर्डर हटाते हैं नैव बार का, बॉर्डर 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 हटाते हैं। अब देखते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, इसका कुछ ऐसा दिख रहा है। 10 पिक्सल थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं, 10 पिक्सल से सेंटर में हम लोग ले लेते हैं 15 पिक्सल तक की गैप, ठीक है। 15 पिक्सल तक की गैप थोड़ी ठीक लग रही है। और डॉट के आगे भी गैप है, डॉट में भी गैप है थोड़ी सी। तो डॉट की गैप हम लोगों को देने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ तो एक तो डायरेक्ट लिख दिया ये डॉट, ठीक है। डॉट को डायरेक्ट ना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डॉट को डायरेक्ट नहीं लिखते, इनको भी स्पैन टैग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप गैप ले लेंगे सब लोग आपस में 15-15 पिक्सल की। ऐसा करते हैं, स्पैन एक और दे देते हैं यहाँ पर, और डॉट इसमें भी डाल देंगे, सिर्फ डॉट। और डाटा के अंदर क्या करेंगे, स्पैन ले लेंगे, इसमें भी सिर्फ डॉट। और वेब ऐप के बगल में क्या करते हैं, स्पैन में, इसमें भी सिर्फ डॉट। अब देखो इन्होंने अपना डॉट डॉट ले लिया, 15-15 पिक्सल के बीच में गैप ले ली ना, 15-15 पिक्सल की गैप ले ली, अच्छी लग रही है। अब ये कुछ हम लोग का अच्छा लगने लगा हद तक, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, फॉन्ट एक तो हम लोगों को चेंज करना है, और दूसरी चीज़ डाउनलोड्स में आइकन लगाना, दो काम करना है यार। इसमें 2 पिक्सल नहीं रखते हैं डाउनलोड्स वाले में, 2 पिक्सल अभी के लिए नहीं रखते बॉर्डर, ये ठीक नहीं लग रहा हमें। राइट में बटन में 1 पिक्सल ही रखते हैं। क्या हो गया, हाँ अब ठीक है ना, ये अब सेम सेम लग रहा है थोड़ा सा, पहले ज़्यादा लग रहा था। अब हम लोग को हाँ फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि फॉन्ट अगर लेना है तो ऐसा करो, गूगल फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट गूगल फॉन्ट में जाके यहाँ से कोई बढ़िया सा एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, काफ़ी सारे फॉन्ट यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सबसे पहला वाला यही फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, रोबोटो को, और गेट फॉन्ट करेंगे, और गेट एम्बेड कोड करेंगे। यहाँ से चाहो तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कोड कर लो, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कॉपी कोड करके VS कोड में आना, HTML में जो भी चीज़ लिंक करनी है हमेशा याद रखना हेड टैग के अंदर करना है, जो भी चीज़ आपको लिंक करनी है, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर सब कुछ कॉपी यहाँ कर दो, एक मिनट, तो हाँ कॉपी कर दो सब कुछ। तो हम लोगों का ये देखो तीनों लाइन कॉपी हो गई, ठीक है। अब आप यूज़ कर सकते हो।
तो मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल में दे देता हूँ यहाँ पर कि फॉन्ट फैमिली सब में यूज़ करो, फॉन्ट फैमिली सब में यूज़ करो, डबल कॉमा रोबोटो कॉमा सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली यूज़ करो। अब ये मुझे कैसे पता चली, देखो क्रोम में आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये पहले ही हम लोग को कॉपी कोड कहा था कि हेड टैग के अंदर लगा दो, फिर इसमें लिखा है फॉन्ट फैमिली रोबोटो सेंस सेरिफ, ठीक है, दो चीज़ इसने कहा। अब मैंने सेंस सेरिफ को क्या किया, स्ट्रिंग में लिखा, इसको स्ट्रिंग में ना लिख के ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेंस और सेरिफ। आप क्या करना, इसको आपको अगर नहीं वैसा करना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना सब कुछ, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना और इसको सीधा का सीधा VS कोड में लाके यहाँ पर पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही चीज़ आई। तो ऐसा कर सकते हो। अब देखते हैं अपना फॉन्ट में कुछ चेंजमेंट आया कि नहीं। इसको अपना लैंडिंग पेज कहाँ था, ये था ना। तो फॉन्ट में देखो चेंज तो आ गया, काफ़ी अच्छा लगने लगा फॉन्ट हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अच्छा देखो इसका सपोर्ट से ना ये बड़ा है थोड़ा, ये जो है इसका लोगो ये थोड़ा सा बड़ा है सब, इससे हम लोगों का क्या है वैसा ही है, थोड़ा सा लोगों को बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इमेज को क्या करते हैं, विड्थ ना देके इसको हाइट ही देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग हाइट दे देते हैं, हाइट, हाइट को कितना करना है, 100 पिक्सल रखो। तो अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। और ना हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अब कर ही लेते हैं, इसमें बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। उसके बाद अपना ये आ रहा है, इसका स्पैन टैग आ रहा है। स्पैन टैग के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें लिख रखी हैं, देखो हम लोग का पहला क्या इमेज है, उसके बाद स्पैन टैग है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के अंदर का स्पैन टैग, लेफ्ट के अंदर का स्पैन टैग को क्या करेंगे, लेफ्ट हैशटैग लेफ्ट, हैशटैग लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर के स्पैन टैग, स्पैन, इसको क्या करेंगे हम लोग, दे देंगे पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये ना उठ जाएगा अपनी जगह से। अब इसको हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देखो इसके ऊपर आ गया। अब इसको हम लोग कहीं पर भी पेज में ले जा सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों के लेफ्ट के अंदर है दोनों चीज़ें। तो लेफ्ट को कह देंगे कि भाई ये लेफ्ट है ना, अपने को कह देंगे पोजीशन रिलेटिव रखो अपना, कि बाहर ना निकलने देना इसको, ठीक है। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब हम लोग लेफ्ट से इसको दे सकते हैं, जैसे हम लोग ने स्पैन को कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, ये अपनी जगह से उठाया, ठीक है। अब लेफ्ट की ये बाहर नहीं जाएगा। अब इसको कह देते हैं स्पैन टैग को कि लेफ्ट से हो जाओ कितना, अपने हिसाब से एडजस्ट करो, 50 पिक्सल हो जाओ मान लो। तो ये देखो लेफ्ट से 50 पिक्सल हो गया, 50 पिक्सल भी ज़्यादा नहीं है, 70 पिक्सल हो जाओ, 70 पिक्सल हो गया, 90 पिक्सल हो जाओ, 90 हो गया। इसको और करना पड़ेगा हम लोग को, 150 पिक्सल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये भी कैसा है, ऐसा है ना, 150 पिक्सल। एक मिनट को पहले लेफ्ट में, अब देखो पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह लगा दिया। अब डिस्प्ले इफेक्ट्स का तो कोई काम है नहीं, इसको पहले सबसे हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पोजीशन लेफ्ट से 150 पिक्सल नहीं, और इससे पहले कह दें विड्थ भी अपनी ले लो कितनी, इसको भी पहले बॉर्डर दे देते हैं जिससे सबको समझ में आए क्या चल रहा है, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया। तो ये देखो इसका बॉर्डर ये अभी इतने में है। अब इसको विड्थ हम लोग दे देते हैं कि थोड़ा ढंग से आओ, विड्थ को कहते हैं 150 पिक्सल। देखते हैं विड्थ इसकी कितनी, हाँ ठीक है, एक लाइन में तो आ गई है जो हम लोग को चाहिए था। 180 पिक्सल गए थे, 180 ज़्यादा हो गई यार, 150 रहने देते हैं, 150 पिक्सल ही रहने देते हैं, हाँ ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट से ये 150 पिक्सल ज़्यादा है, तुम ऐसा करो 130 पिक्सल। तो ये सब ना एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। मैं इसको हम लोग कहते हैं, इसको अगर नाम दे, इसको कहते हैं हम लोग क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट। जो आप लोग जब ऐसे कोई डिज़ाइंस बनाते हो ना, जब आपको ये डिज़ाइन मिलती हैं, तो इसको कहते हैं क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट। इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा,
ये आजकल ई कॉमर्स और जो सिंपल से होते हैं, अब मान लो मैं मिंत्रा या फ्लिपकार्ट का क्लोन बनवा देता, वो हर दूसरा बच्चा कर रहा है, आप कर रहे हो, पीछे पीछे 1000 बच्चे और बैठे वो भी कर रहे हैं वही सेम। इसको कहते हैं हम लोग क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट। इसमें आपकी ना फ्रंट एंड की स्किल्स और अच्छी होती हैं, और जब एनिमेशन सीखोगे तब और अच्छा हो जाएगा आपका। अब देखो लेफ्ट से तो इसने इतना ले लिया, अब इसको हम लोगों को बीच में लाना है, ठीक है। तो बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप से कह देंगे इसको, टॉप से कितना 50%, टॉप से 50%। तो ये अभी टॉप से इसने 50% ले लिया, बट अभी देखो ये बीच में नहीं है। तो इसके लिए अभी आपको, अभी मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, उसका नाम होता है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबको पता है, इतना ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टली, वाई एक्सिस होता है वर्टिकली, ठीक है। हम लोगों को इसको क्या करना है, वाई एक्सिस पे सेंटर में लाना है, ना कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो वर्टिकली इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे ट्रांसलेट, एक्स है, वाई है और जेड है। जेड एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस होता है 3D में, ये जब आप 3D मॉडल्स बनाओगे उसमें जेड एक्सिस लगता है, अभी उसके लिए ना जाओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आओ। वाई एक्सिस हम लोगों को चाहिए, और वाई एक्सिस में आपको क्या कर देना है, आपको ट्रांसलेट वाई देना ना, तो इसमें लिख देना माइनस का 50%, ठीक है, 50%। तो आपने टॉप से इसको कहा है 50%, ट्रांसलेट वाई कर देना माइनस का 50%, ठीक है। तो आपका अभी क्या हुआ, अब ये बीच में आ गया चीज, ठीक है। अब अगर मैं इनका बॉर्डर हटाऊं, इसका बॉर्डर हटाऊं, तो आप देखना, लेफ्ट इमेज का भी बॉर्डर हटाऊं, तो अब ये क्या है, थोड़ा सा ठीक लगने लगा है। इमेज के और पास लाना है, तो और पास लाने के लिए हम लोग को चाहे जितना पास लाना है कुछ भी कर सकते हो इसमें। अभी हम लोग ने लेफ्ट से 110 पिक्सल दे रखा है ना, 100 पिक्सल दे दो सिर्फ, ये 10 पिक्सल और आ जाएगा। अब देखो, अब लग रहा है ना ठीक, बढ़िया, अब ये लग रहा है अच्छा खासा, इसको ये 100% है ना, हाँ, सो अब ये लग रहा है। और इसको पैडिंग ना ये थोड़ा नीचे काफ़ी आ रहा है, हम लोगों ने नैव बार को पैडिंग ज़्यादा दे रखी है, नैव बार को ऐसा करते हैं पैडिंग थोड़ी सी कम दे देते हैं। पैडिंग 1 मिनट इससे हटाएं ज़रा, तब देखेंगे कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट से और थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। इसको अगर हम लोगों को करना है, यहाँ पैडिंग रख लेते हैं 20 पिक्सल की, बट ये क्या रहेगी, टॉप बॉटम से हम लोग रखते हैं 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम लोग रखते हैं कितनी, 10 पिक्सल, इतनी पैडिंग रखते हैं। अरे ये कैपिटल में क्यों आ गया, हाँ 10 पिक्सल की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट से अपना स्पेस रखेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ अपना तो हो गया पूरा। अब हम लोग क्या करना है हम लोगों को, अब नीचे का देखो ये सेक्शन बनाना है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन है। अब इसमें पहले सबसे तो ये कुछ यहाँ पर लिखा है, एक है इसका ये लेफ्ट डिव है पूरा का पूरा, और ये है पूरा का पूरा राइट डिव, ठीक है। लेफ्ट डिव में हम लोगों ने ये हेडिंग रखी प्रोजेक्ट्स मेड इजियर, और राइट डिव में ये रखा है। तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए पहले सबसे तो हम लोगों को एक सेक्शन बनाना पड़ेगा VS कोड में, HTML में। हेडर हम लोगों का बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन और बनाते हैं, सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर 2 डिव देने, लेफ्ट और राइट, तो डिव इंटू 2 लिख दोगे, डिव इंटू 2, ठीक। अब इन दोनों को आईडी दे देना, आईडी ऊपर वाले को दे दो, ऊपर वाले को दे दो लेफ्ट डिव, नीचे वाले को दे दो राइट डिव, ठीक है, लेफ्ट डिव और राइट डिव। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या, लेफ्ट डिव के अंदर क्या है, हेडिंग है, H1 में हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, और क्या है ये टिल्ट है ना, टिल्ट, इसमें लिखेंगे मेड, मेड। उसके बाद ये क्या है, लाइन ब्रेक हो गई है और इजियर आ गया ना, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन ब्रेक। यार मैं BR टैग में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, हाँ ऐसा है, ठीक है, ब्रेक टैग, और फिर इजियर, इजियर, ठीक है। और इसमें क्या है अपना, ये है, तो ये कहाँ से मैं लगाऊं यार,
तो देखिए 6 नंबर पे होगा। इसके ऊपर हाँ है। हाँ हाँ, छोटा सा है। ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखते हैं। हाँ ठीक है, आ गया आ गया आ गया। अब हम लोगों का एक राइट डिव है। राइट डिव के अंदर क्या, अरे यार क्या हो रहा है यार। हाँ, राइट डिव के अंदर हम लोगों की क्या चीज़ें हैं? अरे हाँ, इजी ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट वर्क और बिगन बटन है। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। अरे भाई आ जाना, क्या दिक्कत हो रही। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करना है, राइट डिव में हम लोगों को यहाँ पैराग्राफ टैग लिखना है। इसके अंदर क्या है, इजिली ऑर्गेनाइज, इजिली और ऑर्गेनाइज योर, और इसके बाद क्या है, बी आर टैग है ना, बी आर। फिर क्या है, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, और पी टैग के बाद हम लोग को क्या, बटन है एक, बटन। बटन के अंदर हम लोगों को क्या, बिगन लिखना है, बिगन, बिगन। इसके अंदर भी हम लोगों को एक वो डालना पड़ेगा, इमेज। चलो डालते हैं, बिगन। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये छोटा सा ये स्लैश का आइकन है। ये दिक्कत देगा बाद में अगर अभी निकल। अरे यार नीचे आ जाना भाई, क्या दिक्कत है तुझे। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा इसमें। अब देखो इसमें एक चीज देखना, हम लोग क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, जस्टिफाई बिटवीन लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, फिर हम लोग अलाइन आइटम सेंटर करते थे। बट इसमें देखना ये चीज, ये राइट वाला डिव भी पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, और ये यहाँ पर ये स्लैश भी नीचे आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तो अपने हिसाब से चले गए, ये तो हेडिंग ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें भी सेम है जैसे हम लोग ने नैव बार पे बनाया था ना। इसको छोटा करो पहले, नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोगों ने क्या किया था, इसमें बनाया था लेफ्ट सेंटर राइट। इसके अंदर भी हम लोग 3 डिप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक बना देंगे लेफ्ट में, सेंटर में क्या करते हैं, ये डाल देंगे स्लैश आइकन, और राइट में ये हो जाएगा, और इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन में आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस ले लेंगे, और अलाइन आइटम्स एंड, तो सबसे आखिरी में। ठीक है, सबसे नीचे आ जाएंगे। ये चीज करते हैं, तो ये देख के ही पता लग जाता है। इसको तोड़ना पड़ता है, बस आप लोग ऐसा करा करो, इसको पेन में, पेन और वो लिया करो कॉपी, उसमें एक बार ड्रॉ करके देखा करो स्ट्रक्चर को, और ये अपने आप सीएसएस दिमाग में आ जाएगी। तो हम लोगों ने जैसे लेफ्ट और राइट ले रहे थे, एक और सेंटर में एक और डिव लेते हैं, डिव। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आईडी देते हैं, आईडी सेंटर, सेंटर डिव। ठीक है, सेंटर डिव आईडी दे दी, और इसके अंदर क्या, सिर्फ स्लैश का आइकन ये लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ स्लैश लिख देंगे, बात की बात है, उसको ढंग से करेंगे बाद में। अब हम लोग क्या कर देते हैं, सेक्शन को एक नाम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन। ठीक है, इसको यहाँ आईडी दे दी। अब इसमें क्या करते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर, हीरो सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो अब पहले अपनी अपनी लग कैसी रही है अभी वेबसाइट, ये देखो कुछ ऐसी लग रही है। ठीक है, इसको ढंग से करने के लिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आओ, जिससे दिखे सब कुछ। नहीं 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 नहीं, अरे भाई मान जाना, बस ठीक है। इसको क्या करना है, हैशटैग करना है हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में हम लोगों को करना है पहले सबसे, विड्थ ले लो पूरी की पूरी 100%। ठीक है, विड्थ ले लो 100%, जिससे बाद में कुछ दिक्कत ना आए। एक बार इसको बॉर्डर दे दे, तो ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और क्या करेगो, क्या करोगे, सॉलिड वाइट। ठीक है, तो ये इसने पूरा पूरा बॉर्डर ले लिया। अभी
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ में आमने सामने लानी ये चीजें, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, आमने सामने आ गई। जस्टिफाई कंटेंट कर देना स्पेस बिटवीन, स्पेस, ये स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दोगे इसमें, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स एंड, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। ठीक, तो सबसे आखिरी में आ जाएंगे, देखना यहाँ पर, ये देखो सबसे नीचे आ रहा है ना, सेंटर लिखते हैं तो ये बीच में आता, और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे रहता है, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है, 3 चीज होती हैं। अभी हम लोग जब इसको पैडिंग वगैरह देंगे तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग देते हैं सबसे पहले तो हीरो सेक्शन को, हीरो सेक्शन को पैडिंग दे देंगे, पैडिंग ले लो भाई, कि पैडिंग पहले सबसे इसमें अलग अलग है थोड़ी पैडिंग, पैडिंग हम लोग लेफ्ट में दे देंगे आइकन से मैच करते हुए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेफ्ट में क्या करेंगे हम लोग, कह देंगे 100 पिक्सल ले लो पैडिंग, देखते हैं कितना होता है। नहीं 100 पिक्सल काफ़ी हो गया, 50 पिक्सल ले लो, 50, हाँ 50 पिक्सल ठीक हो गया। पैडिंग लेफ्ट से 50 पिक्सल दे देंगे। और देखो राइट से पैडिंग हम लोग कितनी देंगे, हम लोगों ने देखो डाउनलोड्स में यहाँ पर पैडिंग कम है, देख, ठीक है, पैडिंग इसको राइट से कह देंगे 10 पिक्सल ले लो पैडिंग, क्या है, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, ठीक है। इसने पैडिंग इसके बराबरी की ले ली, राइट 10 पिक्सल। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा ढंग से करना है, लेफ्ट डिव, सेंटर डिव और राइट डिव, इनका पहले सबसे तो हम लोगों को फॉन्ट वगैरह चेंज, फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है, ठीक है। तो इनका फॉन्ट वगैरह बड़ा करने के लिए हम लोग लेफ्ट डिव के अंदर H1 है ना, तो हीरो सेक्शन के अंदर H1 है जो, कंट्रोल C करो, इसको पूरे को कंट्रोल V करो। हीरो सेक्शन के अंदर कहाँ है, अरे यार फालतू में हमने ये कर लिया, लेफ्ट डिव के अंदर H1, हैशटैग करो लेफ्ट डिव, और लेफ्ट डिव के अंदर क्या है, H1 है ना, तो लेफ्ट डिव में हम लोग करेंगे H1। अब ठीक है, लेफ्ट डिव में H1 है, H1 की फॉन्ट साइज क्या रखते हैं, फॉन्ट साइज इसको रखेंगे हम लोग करीबन 80 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा हो गया, हम लोग को कितना बड़ा चाहिए ये देखें पहले सबसे, टॉप और बॉटम से भी पैडिंग देनी है अभी, ये याद रखना, टॉप और बॉटम से, है ना। इसको थोड़ा सा ठीक है वैसे, टॉप और बॉटम से भी पैडिंग दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेज कोड में जाएंगे, हीरो सेक्शन में हमने लेफ्ट और राइट तो दे दी, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप कितनी रहनी चाहिए, 50 पिक्सल देखें, ठीक है, हाँ ठीक है 50 पिक्सल बहुत है। पैडिंग बॉटम भी सेम दे देंगे 50 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग बॉटम, या फिर पैडिंग बॉटम में भी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में देखते हैं इसका, ठीक है। पैडिंग टॉप बस करो 50 पिक्सल। अगर इसे हम बॉर्डर हटाए तो देखो ये कैसा दिख रहा है अभी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम लोग का कुछ हद तक तो ठीक है, इसको हम लोग को और ढंग से करना है, वो सब चीज़ें कर लेंगे, बात की बात है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना है, एक तो इसको लाइन बाय लाइन लाना है, आमने सामने लाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, 2 चीज़ें अभी और करनी है। तो ये अभी एक के नीचे एक आ रहे हैं, इनको ढंग से करने के लिए आपको यहाँ पर HTML में राइट डिव को देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स राइट डिव, हैशटैग राइट डिव, राइट डिव। तो इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, तो आमने सामने आ जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएंगे, हाँ ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स आमने सामने आ गए, इनके बीच में हम लोगों को स्पेस देनी है, तो क्या कर दो तुम, स्पेस बिटवीन लिख सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अभी क्यों नहीं स्पेस आई इनके बीच में, तो उसका कारण ये है क्योंकि इनको हम लोगों ने बॉर्डर, एक मिनट रुको, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट देखते हैं तब देखते हैं, इनको हम लोगों ने अभी, ये विड्थ ही इनकी इतनी है तो ये कहाँ से स्पेस ले आएंगे अभी, ठीक है।
तो हम लोग को क्या करनी है, इनकी विड्थ हम लोगों को बोलनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोगों ने लिखा है लेफ्ट डिव और राइट डिव और बीच में सेंटर डिव। लेफ्ट डिव को दे देंगे 40, देखो तो पूरी होगी नैप बार ये हीरो सेक्शन की 100%, ठीक है। हम लोगों ने शायद हीरो सेक्शन की भी विड्थ अभी नहीं दी है, नहीं दी है, 100% विड्थ है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट को दे देंगे 40%, राइट को दे देंगे 40%, ठीक। या फिर लेफ्ट को दे देंगे 45%, राइट को दे देंगे 45%, 10% सेंटर वाले को दे देंगे। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो जो हो गई ना 45 45 90 और बीच में 10% जो आई वो 100 हो गई परसेंट, पूरा का पूरी कवर हो गई। तो लेफ्ट डिप को हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे राइट डिप को अभी दे देते हैं। राइट डिप को हम लोग विड्थ देंगे कितनी, 45%, विड्थ 45%, 45%, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर करा क्या है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने कहा है हीरो सेक्शन के अंदर 3 है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और हीरो सेक्शन की विड्थ कितनी है, पूरी 100%। लेफ्ट को दे दी 45%, राइट को दे दी 45%, टोटल हो गई 90%, बची कितनी 10%। 10% किसको हम लोग सेंटर डिव को कह देंगे कि भाई 10% ले ले, ठीक है। टोटल हो गई 100%, बेसिक सा था। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट डिव को भी यहाँ पर कर देंगे हैशटैग लेफ्ट डिव, और इसको कह देंगे भाई तू भी ले ले विड्थ कितनी 45%, ठीक है। और एक बार इसको भी हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब देखना, अब देखो इसने ले ली 45%, इसने ले ली 45%, ठीक है। बीच में ये बेचारा अकेला बच गया, इसके पास कितनी है 10% की है जगह। तो अब हम लोग चीज़ें अपनी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉन्ट इसका भी बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें फॉन्ट ज़्यादा है, ठीक है। फॉन्ट इसका ज़्यादा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा और बिगिन बटन को ठीक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट बढ़ाते हैं सबसे पहले। राइट वाले डिव के अंदर का हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, राइट डिव के अंदर पी है ना, पी है, उसके बाद क्या है, बटन बिगिन की है। उफ, तो ये करना पड़ेगा हम लोगों को। बिगिन के अंदर सर एक इमेज भी है बटन के अंदर ना, हाँ। हाँ वो सब हो जाएगी, बाद में करेंगे। इमेज का, इमेज को हम लोग आइकन वगैरह कुछ तुम लोग भी तो करके लाओगे, सब मैं ही करूँगा क्या। हाँ सर कर लेंगे। इन सब के अंदर इमेज वगैरह तुम लोग डाल के लाना। हाँ राइट डिव के अंदर पी टैग है ना, तो राइट डिव के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, हैशटैग राइट डिव, और इसके अंदर क्या है, पी टैग है, उसको टारगेट करो। इसका फॉन्ट साइज क्या कर लो, बढ़ा लो। फॉन्ट साइज कितना बढ़ा लो, 35 पिक्सल देखते हैं। अरे 35 पिक्सल बहुत हो गया, 25 पिक्सल, हाँ 25 पिक्सल ठीक लग रहा है ना, 25 पिक्सल ठीक है। थोड़ा और छोटा कर लेंगे, 25 पिक्सल भी ज़्यादा लग रहा है, 20 पिक्सल कर लेते हैं। हाँ ठीक लग रहा है, 20 पिक्सल ठीक है। और इसी के हाइट का ये हम लोग को सेमी कॉलम भी बनाना होगा ना। ये देखो इसी के हाइट का सेमी कॉलम है बीच में, हम लोगों को वो कैसे करना है, इसमें सेमी कॉलम क्या सेंटर में था ना अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, सेंटर डिव के अंदर सेमी कॉलम है ना, इसको हम लोग कर लेंगे। लेफ्ट और राइट के बीच में आएगा हैशटैग सेंटर डिव, सेंटर डिव, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर डिव के अंदर फॉन्ट साइज कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें जिससे दिखाई पड़े आपको। फॉन्ट साइज अभी कितना है, इसको देते हैं कितना, हम लोग ने 20 पिक्सल दिया ना, 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल सेंटर डिव के अंदर, अभी नहीं हुआ। एक बार 50 पिक्सल देते हैं। अरे भाई, अरे 540 हो गया। 50 पिक्सल, हाँ 50 पिक्सल देखो बढ़िया आ रहा है ना, एक बराबरी पे आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सर। 50 पिक्सल ठीक है। इसको थोड़ा सा और फॉन्ट इसका बढ़ा देंगे ये इजीली। और ये राइट डिव के अंदर हम लोग ने प्री टैग का 20 पिक्सल रखा है, इसको 22 पिक्सल रख लेंगे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 22 पिक्सल हो गया। हाँ अब इन सब का बॉर्डर हटाते हैं, फिर देखते हैं ये सब चीज़ें दिख कैसी रही हैं आखिरी में। का बॉर्डर हटाओ,
बॉर्डर इसका हटाओ और बॉर्डर इसका हटाओ, ठीक है। अब देखो हम लोगों का कैसा दिख रहा है, ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है हम लोग का, ये ऐसा कुछ है ना, क्या, हाँ प्रोजेक्ट्स वाला, हाँ। अरे H2 देखो, H1 H2 में होता क्या है, H1 आप प्रोजेक्ट में जो भी आपकी मेन हेडिंग रहती है बस एक रहेगी, H1 एक बार लगेगा, ठीक है, H1 दोबारा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो हम लोगों का H1 हेडिंग और दूसरी है नहीं, ठीक है। ये देखो पेज इतना ही है, अब इसके अंदर तुम्हें कौन सी H1 लगाओगे, एक को H1 नहीं लगाओगे, हम लोगों को एक ना एक H1 तो देना ही है, वरना क्रोम को पता कैसे चलेगा इस पेज का हेडिंग कौन सी है। H2 तो बात की बात है, H2 तो लगा ही देंगे, H2 इन सब में लगेगी ना। ये देखो जैसे ये एम्पलीफाई और इम्पैक्ट विद एआई वगैरह, इन सब में H2 लगा देंगे। H1 तो एक में लगानी पड़ेगी, तो किसी में भी लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने इसमें लगा ली। बस ये H1 इसमें लग गया, एक हेडिंग है ना, मेन यही दिख रही है क्योंकि बड़ा फॉन्ट इसी का है, तो हम लोगों ने H1 के अंदर लिख दिया, ठीक है। और ये अब हम समझ गए तुम क्यों कह रहे हो, इसका थोड़ा ये तुम्हारा वेट इसका थोड़ा यार थिक लग रहा होगा ना, हाँ। हमको पता ये ही नहीं चला, अभी तो हम फोन उठा के लाए हैं, फोन साइलेंट पे था मेरा। अरे माइक बंद कर लीजिए जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसका थिकनेस क्यों ज्यादा है, पहली बात तो इसका फॉन्ट कोई दूसरा इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने फॉन्ट लगा रखा है रोबोटो, इसकी बाय डिफॉल्ट इतनी थिकनेस आती है। इसकी थिकनेस कम करनी है आप कम कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट वेट नाम से, ठीक है। सब कुछ हो जाता है CSS में, ऐसी कोई चीज नहीं आप ना कर पाए। अगर आपको चाहिए, लेफ्ट में हम लोगों ने क्या H1 को फॉन्ट साइज 80 पिक्सल दे रखी है ना, इसमें अगर फॉन्ट वेट लगाएं देखें ये कम करता है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट इतनी रखता है। फॉन्ट वेट को आपने मान लो 400 पिक्सल कह दिया, तो ये हाँ बाय डिफॉल्ट ये इतना ही रख रहा है, तो ये हम लोग का H1 में इतने रखेगा। और रोबोटो में अगर आप कोई कस्टम फॉन्ट लगाते हो, जैसे इन लोगों ने कोई कस्टम फॉन्ट लगाया है, ठीक है। ये जो फॉन्ट होते हैं, जब भी आप क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट करते हो, आप फॉन्ट भी खुद से बनाते हो, आप फॉन्ट किसी और का यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो आप जैसे ये सारे जो फॉन्ट इसमें पड़े हुए हैं गूगल फॉन्ट वगैरह में, ये सब फॉन्ट किसी एजेंसी ने बना के इसमें डाले हैं, ठीक है, उसका गूगल उनको रुपए देती है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे करते हैं, आप कस्टम फॉन्ट भी बना सकते हो और उनको भी कर सकते हो। वो चीज़ आप लोग UI UX जब सीखते हो ना, डिजाइनिंग उसमें सीखते हो कस्टम फॉन्ट वगैरह बनाना, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे फॉन्ट है, कोई अगर हल्का फॉन्ट आपको लेना वो ले लो, तो इसमें वो रोक टोक थोड़ी ना है। इसमें कहाँ फॉन्ट पे जाना, अगर कोई पतला फॉन्ट दिख रहा है, जैसे कि एक है ओवर सेंस, हाँ ये है, देखो ये पतला फॉन्ट है थोड़ा कंपेयर टू रोबोटो, इसका देखना, इसका साइज देखना और रोबोटो को देखना। ये रोबोटो थोड़ा सा थिक है, ओपन सेंस क्या है थोड़ा सा लाइट वेट है। इसको भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, इसको ले लेना, यहाँ से आप सीधा इसका कॉपी कोड करना, गेट फॉन्ट में जाओ, गेट इम्बेड कोड पे जाओ और यहाँ से इसको सीधा कॉपी कोड कर लो, इसका अपना रोबोटो वाला हटा के इसको लगा दो, कोई टेंशन नहीं उसमें क्या है। इसको आपको यहाँ पर ये चीज़ें ना खुद से करनी पड़ेंगी, इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तब होता है। इसमें खेलते रहो बस CSS और इनके साथ, जितनी अच्छी बन जाए उतना अच्छा बना लो। कंट्रोल भी कर लो। अब यहाँ पर ओपन सेंस आ गया अपना, अब इसमें इन लोगों ने दे रखा होगा कैसे लगाना है अपना फॉन्ट, तो इन्होंने देखो क्या दे रखा है, फॉन्ट फैमिली में कौन सा हम लोगों का, ये ओपन सेंस वाला ये यूज कर लो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी करना है, Ctrl+C कर लेना, अपने यहाँ पर आना, style.css पे आना, और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ये फॉन्ट फैमिली में ये रोबोटो दे रखा था, इसको हटा के यहाँ पर आप Ctrl+V कर देना, ओपन सेंस दे देना, तो अब देखना ये फॉन्ट अपना अलग हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये फॉन्ट कुछ अलग चीज़ें ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग रोबोटो अभी के लिए रखते हैं, जिसको अगर चाहिए तो फॉन्ट कई तरह के आते हैं, खुद से कर लेना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि मैं एक एक करके देखूँ, ठीक है। तो अपना फॉन्ट अपने हिसाब से करना। अभी फ़िलहाल मैंने ये रोबोटो करके रख दिया है यहाँ पर, ठीक। तो ये अपना फॉन्ट ऐसा दिख रहा है। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या, बटन को इसको करना है, ठीक है। ये बटन हो गई,
अब ये मेरे ख्याल से ये ऐसे हम लोग को कलर इसका लेने नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना पड़ेगा। इसको ऐसा करते हैं, सेव इमेज एज कर लेते हैं, सेव इमेज एज। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग ना, अरे नहीं नहीं, कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो। एक काम अच्छा कर सकते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे, ओपन, ये ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ रहा है ना, इसको नए टैब में ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ये देखो नए टैब में ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका कलर को अब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ कलर जिला में जाएंगे, इसका कलर अब यहाँ से ले लेंगे, देखो आ गया कलर। बस यही चीज़ करनी थी। अब अपने को क्या करना है, बटन का बैकग्राउंड कलर को ढंग से बनाना है। तो अपना लैंडिंग पेज में जाएंगे, यहाँ बटन है, इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पहले सबसे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब अपनी बटन कहाँ पर है, राइट के अंदर है ना, राइट के अंदर बटन है, ये रही। बैकग्राउंड कलर अभी हम लोगों ने नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ, ये तो दूसरा है, ये रही। राइट डिव के अंदर हम लोगों को यहाँ करना पड़ेगा हैशटैग राइट डिव, ठीक है, बटन। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को रख देना जो अभी हम लोगों ने वहाँ से लिया, ये, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अपना ये आ गया। अब देखो ये बटन के साथ भी आपको कुछ खिलवाड़ करना पड़ेगा। विद दे सकते हैं। इसकी हाइट को क्या करो, राइट डिव में हम लोगों ने क्या दिखा है, डिस्प्ले इफेक्ट्स दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ना, इसको ना अलाइन आइटम सेंटर एक और दे दो, अलाइन आइटम सेंटर, ये बीच में आ जाए बटन। अभी पूरी ये हाइट कर रही थी ना, अलाइन आइटम सेंटर दे दी, बीच में आ गई। अब हम लोगों को ये बटन को थोड़ा अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बटन के अंदर हम लोग को पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो पैडिंग टॉप और बॉटम से, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बटन को रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा लाना है, ठीक है, ये देखो बटन असल में ये है रेक्टेंगुलर शेप में ना, इसको बाद में इसका कर्व आ गए यहाँ पर लेफ्ट और राइट में, बट वैसे रेक्टेंगुलर शेप है। तो हमेशा क्या करना, पैडिंग टॉप और बॉटम को कम रखना लेफ्ट और राइट से, ठीक है। जैसे मैंने टॉप और बॉटम को रखा 10 पिक्सल, ठीक। तो मैं अभी देखना ये स्क्वायर आ रही है बटन, और लेफ्ट और राइट को मैं कर दूं कितना, 20 पिक्सल, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी, ठीक है। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल, तो ये ऐसी कुछ आ गई। और इसको अब मैं दे दूंगा कर्व लाना है, तो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। अब 20 पिक्सल की जगह अगर आप 30 पिक्सल दे दो तो वो सब आपके ऊपर और कर्व हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आप 100% दे देंगे तो ये पूरा का पूरा गोल बन जाएगा, तो उतना हम लोगों को नहीं चाहिए, 30 पिक्सल बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को थोड़ी इसको और बड़ी बनानी है, तो ऐसा करते हैं, फॉन्ट इसका रखते हैं 30 पिक्सल, और यहाँ पर रखते हैं 18 पिक्सल। टॉप और बॉटम 18 पिक्सल, वैसे 30 पिक्सल, 15 ही रखते हैं, हाँ ठीक है। बॉर्डर रेडियस को भी 20 पिक्सल तक रखते हैं थोड़ा, नहीं 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 नहीं, 30 पिक्सल ठीक, हाँ ठीक है, 30 पिक्सल ठीक है। फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देते, बिगिन काफ़ी छोटा लग रहा है अंदर, इसको फॉन्ट साइज को बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, थोड़ा ठीक लगने लगा। अब बिगिन के बाद क्या है, और इसका फॉन्ट वेट भी इसको थोड़ा थिक करना होगा हम लोग को। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है, इसको हल्का सा देखो, इसमें फॉन्ट वेट शायद काम कर जाए। फॉन्ट वेट अगर मैं लिखूं, फॉन्ट वेट को कितना, अब देखो 100 से 900 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। 100 सबसे लाइटेस्ट होता है और 900 सबसे बोल्डर होता है, बोल्ड बीच में 600-700 होते हैं, ठीक है। आपको मान लो मैं इसको थोड़ा सा और बोल्ड मुझे देना है, 600 कर दूं, तो ये देखो थोड़ा वैसा हो गया, ठीक हो गया, बोल्ड हो गया, है ना। अगर मैं इसमें एक कुछ नहीं रखता हूँ, देखना लाइट रहेगा, ये नॉर्मल सा, इसको बोल्ड कर देते हैं 600, तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें यहाँ पर एक एरो रखना है, ये एरो वैसे आप लोग खुद भी बना सकते हो, ये दोनों एरो, ठीक है, ये दोनों एरो आप लोग खुद बना लॉगिन के बगल में सर कुछ है सर, नीचे करना, क्या है, एक मिनट, क्या सर लोग, जूम करिए सर थोड़ा, कुछ है सर, ये ब्लैक ब्लैक में देखिए, क्या है ब्लैक ब्लैक, मुझे नहीं दिख रहा,
तो सर वर्ल्ड वर्ल्ड का सर वो नहीं आता यस सर, कुछ लोगो कुछ टाइप का है। किसके बगल में, मुझे ये बताओ। लॉग इन के जैसे बगल में से। पता नहीं यार, ये या तो स्क्रीन में मुझे दिख नहीं रहा है तो कुछ है नहीं। हाँ है हाँ सर, हाँ, लॉगिन है, ब्लैक है, में है। है सर। कुछ है, दिख गया, दिख गया, दिख गया। सर ये बना। मुझे लग रहा है उसने डिजाइन जिसने डाली उससे गलती से छूट गया है, क्योंकि ये भी ब्लैक हाँ है, ये भी ब्लैक है। हाँ। वो भूल गया या तो करना कुछ। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बस और डालना है। हम लोग का लैंडिंग पेज अभी कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। अब हम लोग को क्या करना है, दो मेन डाल दे रहे हैं। अब ये देखो छोटी छोटी चीजें जैसे ये एरो वगैरह है, ये सब खुद से डाल के सर लाना। डाल देंगे सर। मैं हाँ सर अपना डाल। मेन चीज आता हूँ इस पे। अब देखो ये दो इमेजेस है। दो इमेज को पहले सबसे तो हम लोगों को ऐसी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। एक होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल डेस्कटॉप का, एक होना चाहिए वर्टिकल। ठीक है। तो या तो एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, इसको वही गूगल लेंस में डाल के चेक करते हैं अगर हम लोग को इमेज मिल पाए तो, वरना फिर दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी। विंडोज शिफ्ट और एस। ठीक है, इसको सबको कर लो, इसको यहाँ से कर लो क्रॉप। आ गई। ये कुछ ऐसे दिख रही है। अरे इसी को ऐसे ना रख ले, हम लोग फालतू में क्यों ढूंढे। इसको सेव करें, एक मिनट देखें ये कैसी है, फटती वगैरह तो नहीं है इमेज। एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर हम लोगों को क्या ये रखना था ना। तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यूआई ऐसे करके इसको नाम दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल यूआई। सेव। अब देखते हैं ये कैसा आता है। तो हम लोगों की क्या है, देखो ये एक दूसरा सेक्शन चालू हो गया, इसमें दो डिव बनेंगे, एक ये लेफ्ट और एक ये राइट। ठीक है, दोबारा से। अब इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर कितने तो यार लेफ्ट और राइट डिव बना दिए। सेक्शन हीरो सेक्शन हो गया, एक और सेक्शन लगाएंगे यहाँ पर। एक सेक्शन है, इसके अंदर भी अब आईडी रखेंगे। अरे आईडी क्या कह रहे हैं। अब देखो लेफ्ट और राइट करेंगे तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, तो वो दिक्कत में आ सकते हैं थोड़ा। इसको सेक्शन को पहले आईडी देते हैं हम लोग। क्या आईडी दें इसको, सर आईडी। ये डाल दीजिए लेफ्ट इमेज एंड राइट इमेज। ऐसा करते हैं, ऐसे करके अभी आईडी दे देते हैं हैशटैग FFF। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, दो डिव बना लेंगे। ठीक है, दो डिव बना लेंगे और इसके अंदर आप लोग क्या करो, आईडी दे दो दोनों को, आईडी। ठीक है, आईडी में क्या करना है आपको, इसको दे दो FFF लेफ्ट। ठीक है, और इसको दे दो FFF राइट। ठीक है, ऐसे करके लगा दो। और डिव के अंदर दोनों के अंदर इमेज जाएंगी, तो इसके अंदर पहले इमेज लगाओ, ऑल्ट में लिख दो लेफ्ट यूआई, और इसके अंदर भी इमेज जाएगी, राइट के अंदर भी, तो इसके अंदर भी लिख दो इमेज के अंदर, ऑल्ट के अंदर क्या लिखो, राइट यूआई। ठीक है, राइट, राइट यूआई। अब इमेज के अंदर हम लोगों का कहाँ था, एसेट्स फोल्डर के अंदर था ना। डॉट स्लैश लगाओ, एसेट्स फोल्डर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल यूआई डॉट पीएनजी। अब देखो ये कैसा लग रहा है लैंडिंग पेज में अपने, कुछ ऐसी आ रही है। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, ठीक आएगी ना। और एक और इमेज है अपनी ये वाली, इसको भी कर लेते हैं। विंडोज शिफ्ट और एस से इसको यहाँ से ले लेंगे। हाँ, इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल यूआई था, इसको कर देंगे वर्टिकल यूआई। ठीक है, वर्टिकल यूआई, क्योंकि ये वर्टिकल है थोड़ी, वर्टिकल यूआई रख देंगे। बस इसको क्रॉस कर दो। लैंडिंग पेज में जाओ अपने, इसमें आपको क्या करना है, डॉट स्लैश करो, एसेट्स में जाओ, एसेट्स में जाके यहाँ पर जाओ वर्टिकल में, वर्टिकल यूआई पीएनजी में।
अब देखो हम लोग का एक हो गया लेफ्ट टिप, एक हो गया राइट टिप, ठीक है। दोनों में हम लोगों ने इमेज लगा दी, अभी कैसी आ रही है, ऐसी आ रही, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है, एक लाइन में करो, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पर हैशटैग FFF से सेलेक्ट करो इसको। ये चीज़ें तो रट जाएंगी, जितने प्रोजेक्ट बनाओगे ना ये चीज़ें रट जाएंगी एकदम, कैसे क्या चीज़ें करनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, एक लाइन में आ गई चीज़ें, ठीक है, आमने सामने आ गई। FFF को कह दो कि हमेशा विड्थ क्या रखो, 100% रखो, विड्थ उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विड्थ 100%, ठीक है। और इससे कह देना ओवरफ्लो रखो हिडन, तो ओवरफ्लो रखेगा अभी हिडन, क्योंकि अभी ओवरफ्लो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो क्या कर देगा, हिडन कर देगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हैशटैग FFF के अंदर लेफ्ट और राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया, हैशटैग हैशटैग लेफ्ट 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 FFF इमेज, इसको क्या करते हैं हम लोग, हाइट इसकी थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। हाइट को क्या करते हैं हम लोग, मान लो कहते हैं कितनी ले लो, हाइट अभी के लिए ले लो 400 पिक्सल, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं ये हाइट कितनी लेता है। तो देखो हाइट तो ये वैसे ही ले रहा है, बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, मैं विड्थ कम करके देखा, विड्थ इसकी क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा तो ये ऐसा कर रहा है, ये हाइट और वो अपनी छोटी नहीं कर रहा, देखो हाइट और विड्थ इमेज में यही प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ढंग से करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्या करेंगे, ये क्या आ गया, कंट्रोल माइनस करो ये, ठीक है। पहले सबसे तो हम लोगों को कहना पड़ेगा लेफ्ट 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 लेफ्ट, हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते इसको, इसको ऐसा करते हैं, इसको अभी कह देते हैं हैशटैग, ये FFF है, इसको बॉर्डर भी ये ले लो, बॉर्डर ले लेगा तो हम लोग को दिखाई देगी चीज़ें हो क्या रही हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ये बॉर्डर इसने ले लिया, बॉर्डर में अब ये पूरी की पूरी ये इमेज वगैरह कवर कर रहा है। अब इसको कह देंगे पहले सबसे तो ऊपर से स्पेस लो, ऊपर से ये एकदम सट रहा है, तो इसको कहेंगे मार्जिन टॉप ले लो। देखो बॉर्डर के बाहर हम लोगों को स्पेस देनी है ना, तो मार्जिन देंगे, बॉर्डर के अंदर नहीं हम लोगों को स्पेस देनी। मार्जिन टॉप से कह देंगे 50 पिक्सल ले लो, ठीक है, 50 पिक्सल। तो इसने क्या किया, बॉर्डर से बाहर की स्पेस दे दी 50 पिक्सल, थोड़ा नीचे आ गया। कितना है ये नीचे, 50 पिक्सल से ज़्यादा ही है, अभी के लिए 50 पिक्सल रहने देते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे तो इसको हैशटैग लेफ्ट FFF ये लगाना पड़ेगा। ये क्या है, अरे सॉरी हैशटैग FFF लेफ्ट है, हैशटैग FFF लेफ्ट, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। और इसका हैशटैग FFF राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट की जगह यहाँ पर लगा देंगे राइट 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 राइट, ठीक है। अब अपने लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, ठीक। अब इनको क्या करते हैं, लेफ्ट वाला देखो हम लोगों का कितना ले रहा है, लेफ्ट वाला ज़्यादा ले रहा है ना विड्थ, ये इसको हम लोग दे सकते हैं 70 पिक्सल 70%। हाइट 100% है, लेफ्ट वाले को अगर हम लोग कहते हैं 70% ले लो, और राइट वाला क्या तुम ले लो 30%, ठीक है। 70 इसको, 23 इसको, 100 हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट वाले को कह देंगे विड्थ ले लो, विड्थ ले लो 70%, ठीक है 70%। राइट वाले को कह देंगे विड्थ ले लो, विड्थ 30%, इतनी विड्थ लो तुम, ठीक है 30%। अब ऐसा कर दिया तो ये देखो थोड़ा सा तो ठीक ठाक हो गया। अभी इसको और अच्छे से हम लोग करेंगे, 70% 30%, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर दीजिए इसे। हाँ अभी इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग FFF लेफ्ट और राइट, इनके अंदर जो इमेजेस हैं, ठीक है, इनके अंदर इमेजेस को टारगेट करेंगे। सेम इसके साथ भी करेंगे, इसके अंदर की इमेज को टारगेट करेंगे,
ठीक है, FFF राइट की इमेज हो गई और लेफ्ट की इमेज हो गई, ठीक है, ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो इनका विड्थ यहाँ से पहले हटा देते हैं, ये दो फालतू की चीज़ें आ रही हैं। हाँ, तो ये इतना बन के आ गया हम लोग के पास। अभी ये बाय डिफॉल्ट ऐसा दिख रहा है, देखो कट पिट रही है इमेज। अभी ये सब ठीक कर लेंगे हम लोग। अब देखो इमेज को क्या कर लेंगे हम लोगों ने, लेफ्ट और राइट को सिर्फ कहा है विड्थ, हम लोगों ने कोई हाइट वगैरह का नहीं कहा है, ठीक है। इमेज को क्या कहेंगे, ये बाय डिफॉल्ट हाइट क्या लेंगे, 100% लेंगे, किसके अंदर का, FFF के अंदर की बाय डिफॉल्ट हाइट ये लोग लेंगे, ठीक है। हम लोग इमेज को क्या कर देंगे, कह देंगे हाइट ले लो 100%, ठीक है, विड्थ ले लो 100%, पूरी की पूरी जितनी चाहिए। देखो लेफ्ट की विड्थ क्या है, 70%, 70% का हम लोग ने कह दिया पूरा ले लो, ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, 100% ले लो। और ऑब्जेक्ट फिट क्या कर लो, ऑब्जेक्ट फिट कर लो कंटेन, ठीक है, कंटेन। अब ये करके देखते हैं पहले ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, और उसकी सेम प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी इन तीनों के अंदर भी दे देंगे, राइट के अंदर। आज के लिए ना काफी ज्यादा हो रहा है, बट तब भी ये इसको घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना, यही कोड अपने में कॉपी पेस्ट करना, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना, कुछ चीजें समझ में आएंगी आपके क्या किस लिए हो रही है। देखो अब हम लोग की क्या है, एक काम तो हो गया, हम लोग की कोई इमेज फट नहीं रही है, और दूसरी बात कोई भी इमेज वैसे ही नहीं कट नहीं रही है, ठीक है, कहीं से भी बाहर नहीं जा रही। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो मेन पूरा का पूरा सेक्शन है, ठीक है, ये मेन सेक्शन है, इसमें देखो किनारे लेफ्ट और राइट में स्पेस है। तो भाई हम लोगों ने मार्जिन टॉप तो दे दी, टॉप में स्पेस आ गई, लेफ्ट और राइट में कौन देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर जैसे ये पैडिंग दी थी, वैसे ही सेम यहाँ पर पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कौन क्या देंगे, हम लोगों ने यहाँ क्या पैडिंग दी थी वही सेम दे दो। यहाँ पर हम लोगों ने दी थी पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल, टॉप 50 पिक्सल ना। अब ऐसा करते लेफ्ट और राइट सिर्फ ले लेते, क्योंकि हम लोग मार्जिन ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे, अपना कहाँ गया ये हैशटैग FFF, इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका बॉर्डर को देंगे हटा, बॉर्डर को हम लोग हटा देंगे। अब देखते हैं ये लग कैसा रहा है, तो देखो ये कुछ ऐसा लगने लगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा लगने लगा। और इसको हम लोगों को कुछ ऐसा, अब देखो ये सारी चीजें बन सकती हैं, एक एक करके हम लोगों को लोगो वगैरह ढूंढने पड़ेंगे और सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो तो सब जाएगा, तो होने को बनने को तो सब कुछ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना हम लोगों का बन चुका है फिलहाल के लिए। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो आइकन वगैरह है वो सब चीजें हाँ लगानी सर। है, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे बनाने का ट्राई करना, नहीं अगर बनता है तो ना एक काम करना, आप लोग ये सब जो इमेज वगैरह हैं इनको कहीं से ढूंढ के ले आना, तो कल हम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, हम लोग डायरेक्ट ये सब इमेज वगैरह लगाना चालू कर दें, ठीक है। और जिसको अगर ये सारी इमेज मिल जाए, अच्छी इमेज जिनका बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ PNG पे हो, PNG फॉर्मेट पे, JPG में नहीं होनी चाहिए, वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज दे, ठीक है, सारी फाइल्स। तो हम लोग कल आते ही ये सारी चीज़ें करवा देंगे, इसके ये जो लोगो वगैरह हैं इसको और अच्छा बना लेंगे, ठीक है। यस सर। अभी के लिए ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अभी किसी को कोई भी डाउट वगैरह हो वो मुझसे पूछ ले, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं। सर, डाउट नहीं है सर, लेकिन सर टाइटल में सर जो ये हुआ था आइकन, हाँ, वो कैसे आता है सर? अपने में तो सर ये आता है गोल गोल। कौन सा आइकन, ये वाला? नहीं सर, टाइटल में ऊपर ये, हाँ इसके बगल में अच्छा, ये बल। ये जो इस पे है, हाँ हाँ ये तो अलग चीज हो गई ना, ये तो इसमें आता है, ये क्या करते हैं VS कोड में जाना। अच्छा ये चीज अभी हमने बताई नहीं होगी, ये हेड टैग के अंदर इसमें ना एक फेव आइकन करके होता है, अब मेटा के नीचे डालना लिंक, ठीक है, इसमें देखो CSS के नीचे आ रहा फेव आइकन करके, हाँ सर। इसमें एंटर करना। अब इसके अंदर आपको फेव आइकन डॉट ICO करके एक इमेज डालनी पड़ेगी। देखो फेव आइकन कैसे लेंगे, जैसे इसने कौन सा लिया फेव आइकन, रेड कलर का है, इनका ऐसा हाँ है, बेसबॉल है, बेसबॉल है, हाँ पिंक कलर की है। आप क्या करना, यहाँ पर क्रोम में जाना और फेव आइकन लिखना, फेव आइकन जनरेटर, ठीक है। अब देखो फेव आइकन जनरेटर में काफ़ी ये सारी वेबसाइट आ जाएंगी, पहले में जाना फेव आइकन .io में, यही सब लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से आप अपने मन का कोई भी फेव आइकन बना सकते हो, इमोजी से, टेक्स्ट से, PNG से। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर,
मुझे मान लो बनाना है पीएनजी से, पीएनजी नहीं मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट से अगर बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको, अरे यार ये क्या ऐड है, इसमें क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये ऐसा आएगा अभी ऊपर। तो यहाँ टेक्स्ट की जगह मैं मान लो लिख दूँ कोई भी, ये अगर मैं बना रहा हूँ लैंडिंग पेज, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर एल लिख दूँ तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसे आ गए। अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। बैकग्राउंड है, इसको सर्कल कर लो तो ये सर्कल में आ जाएंगे, जैसे इनकी ये बॉल सर्कल में है ना, तो इनकी बॉल है बेसबॉल बॉल, तो ये सर्कल में आ गया। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो जो सी भी आपको रखनी है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कई तरह की दी है, ये लिख लो, ठीक है। ये नॉर्मल वाली आ गई। फॉन्ट वेरिएंट है, फॉन्ट साइज अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट कलर है, बैकग्राउंड कलर है। अब बैकग्राउंड कलर में आपने यहाँ पर येलो डाल दिया तो ये देखो येलो आ गया। पिंक डाल दो, जैसे इनका है, क्या है इनका पिंक है ना, लो पिंक आ गया। पिंक ज्यादा अच्छा लगता है, अगर तुम्हें पिंक क्यों अच्छा लगेगा, ये हटाओ, ये रेड डाल दो, ठीक है। जो भी अपने हिसाब से करना है वो कर लेना बस, हाँ सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, फिर एंड कर दो। ऑटो सेव करने वाला बता दीजिएगा। क्या क्या हाँ क्या, ऑटो सेव करने वाला जो बार बार सेव करना पड़ता है। बार बार सेव, ये अरे ये देखो VS कोड में ये फाइल है ना, ये दिख रहा है आपको, इसमें देखो ये ऑटो सेव नाम का ये है, यहाँ पर दिया गया है, इसको टिक कर लेना ना, इसमें क्लिक करोगे ऑटो सेव हो जाएगा। बस अभी मेरा ऑटो सेव था, ओके सर। फाइल में करोगी, यहाँ पर ऑटो सेव पे टिक कर लेना, बस ऑटो सेव हो जाएगा अपने आप, बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, तो कल जितना मैंने करा वो बना लेना, ठीक है, अपने हिसाब से उसको बना लेना इस लैंडिंग पेज को। और ये अभी मैं HTML CSS वगैरह इसकी दे भी दूंगा, ग्रुप पे डाल भी दूंगा। और इसमें हो सके तो मेरे लिए ये सारे जो इमेज या लोगो वगैरह हैं ये कोई ले आना, या फिर मेरे WhatsApp पे शेयर कर देना, ठीक है, अगर मिल जाए किसी को। वैसे ये मिल जाएंगे लोगो, डिज्नी वगैरह के हैं, ये अगर हो जाए मिल जाए तो ले आना, ठीक है। तो कल हम लोग का टाइम बच जाएगा इतना, यस सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।